बिनु सतसंग विवेक न हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वां स्कंद का 12वां अध्याय में भगवान उद्धव को कहते हैं, बोले मानव का उद्धार कैसे होगा? 84 लाख जन्म भटकते भटकते कभी पशु योनि में, कभी मनुष्य जीवन में, कभी वृक्षलता, तो कभी छोटे छोटे जीव जंतु होके हमको जन्म होना पड़ता है, क्योंकि ये जीव चक्र बंधन जीवों के लिए है। तो ये मानव का उद्धार कैसे होगा? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, कई न जाने अनजान समस्या, आपदा, दुख से हम झेल रहे हैं, पर उसका बाद थोड़ा सुख शांति मिल जाए फिर आनंदित हो जाता है। क्यों? ये माया मनुष्य को ग्रास करके रखा है। माया ग्रास करने के कारण मनुष्य अपना दुख को भूल जाता है, सुख को मन के रख के आगे बढ़ता है। तस्मात् माया विदग माया जगत जायते। ये संसार माया में परिपूर्ण है। हमारी जीवन कहां आ गया? कितने हमने दुख झेले हैं, उसको मन में नहीं है, पर थोड़ा सा कहीं सम्यक सुख मिलने के लिए मानव हमेशा अग्रसर होता है। तो ये मानव का उद्धार होना चाहिए। तो भगवान बोले, मनुष्य का उद्धार का एक ही मार्ग है। तो मार्ग क्या है? वो धारा क्या है? वो परंपरा क्या है जिसमें मानव का मुक्ति मिलेगा? तो स्वयं भगवान अपने श्री मुख से बताते हैं। बोले, कोई लाखों वर्ष तपस्या करे, ध्यान से सुनो, ये तत्व हमारी कथा धर्म प्रचार है, हमारी कथा व्यवसायिक कथा नहीं है। हम धर्म प्रचार के लिए आए हैं। आगे आपदा आ रहे हैं, मानव सभ्यता का रक्षा के लिए यहां कथा हो रहा है। हाँ, यहाँ की भक्तों ने सहयोग किया, पर ये कोई व्यवसायिक कथा नहीं है, ये सत्संग है, ये धर्म प्रचार कार्य है। आप ध्यान से सुनो, क्या मैं बताता हूं उसको सुनो। मैं प्रश्न पूछूंगा, कोई लाखों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है, उससे बड़ा सत्संग है। स्वयं भगवान श्रीमुख में कहते हैं, हम एक दिन तपस्या करके अनाहार बैठना संभव नहीं है। 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 100,000 वर्ष तपस्या संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं, कोई मानव अगर शास्त्र को पढ़ के ज्ञानी बन जाए, कंठस्थ भी कर दे, कथाकार बन जाए, उनका मुक्ति मिलना भी मुश्किल है। कोई पूजा करे, जप करे, भगवान के लिए व्रत करे, एकादशी पालन करे, तभी भी मुक्ति मिलना संभव नहीं होगा। तो खुद भगवान बोलते हैं, जप तप शास्त्र होम यज्ञ वेदों सबसे परे सत्संग, और ये कलयुग नहीं, चारों युग में सत्संग ही मानव का मुक्ति का मार्ग है। और वहीं पर कोई भक्त मेरे को कुछ मांगता है ना, मैं आनंद में उसको प्रदान कर देता हूं।